दुनिया मेरे श्याम नजरों का धोखा, ये दुनिया मेरे श्याम नजरों का धोखा, ये दुनिया मेरे श्याम नजरों का धोखा, ये दुनिया मेरे श्याम नजरों का धोखा। इसे ठुकराने को जी चाहता है, 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 तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। उठे श्याम तेरी मोहब्बत कदरिया, 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 उसमें डूब जाने को जी चाहता है, उसमें डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने 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 को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी पर श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान की कृपा से भगवान की कथा हम सब लोग सुन रहे हैं।
ये भगवान की कथा है, जो कथा हम सबके जीवन को पाप मुक्त कर देती है। जाने अनजाने में हमसे जो पाप हो जाते हैं, वह पाप जैसे आपके पांव में कीचड़ लग जाए, गंदगी लग जाए, तो आप किसी तालाब में, नदी में या पानी लेकर के उसे साफ कर लेते हैं। शरीर में लगा हुआ कीचड़ जैसे जल से साफ होता है, ऐसे जीवन में लगा हुआ पाप का कीचड़ सत्संग के जल से साफ हो जाता है। यह सत्संग का जल है, जिसमें परीक्षित बन के आज से कथा का रसपान करने के लिए श्री कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता राठौर जी, आप प्रेम से कथा किस गंगा में रायगढ़ खरसिया से आए हैं, छत्तीसगढ़ से। तालियां बजाकर कन्हैया जी के लिए और श्रीमती सरिता राठौर जी का स्वागत सम्मान करें, क्योंकि इनके द्वारा अब ये 7 दिन का यज्ञ होगा, जिस यज्ञ में आप सब प्रेम से अपनी उपस्थिति की आहुति लगाएंगे और कथा श्रवण करेंगे अपने कर्णपुटों से। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें कि आपके द्वारा कितने लोग यहाँ आए और कथा की गंगा में डुबकी लगाए। आपकी पुत्री आराध्या राठौर जी, बेटा स्वप्निल राठौर जी, बहन श्रीमती सविता राठौर जी और डालेश्वर राठौर जी, पिता स्वर्गीय रामकृष्ण राठौर जी, माता स्वर्गीय सुमित्राबाई राठौर जी, आप सब खरसिया रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गौरी गोपाल में। साथ ही यहाँ पर श्री प्रदीप राठौर जी और श्रीमती प्रीति राठौर जी, आप प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाने के लिए कोरबा दीपका कोरबा छत्तीसगढ़ से आप आए हैं और परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अपने पितरों को, पूर्वजों को तार रहे हैं। प्रदीप राठौर जी और श्रीमती प्रीति राठौर जी, तालियां बजाकर स्वागत करें। साथ ही प्रिंस राठौर जी, पीयूष राठौर जी, भाई दिलीप राठौर जी और विमला राठौर जी, भाई राजेंद्र राठौर जी, भगवती राठौर जी, देवेंद्र जी और वेद मती राठौर जी, स्वर्गीय बिहारी लाल राठौर जी और फूलबाई राठौर जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। परिवार आप सब आए, सब खूब प्रेम से इस कथा की गंगा में अब आप सब डुबकी लगाइए और जीवन को कृतार्थ कीजिए। ये कथा 2 साल तक चलेगी। ये कथा कितने साल चलेगी? 2025 से स्टार्ट हो रही है, 2026 तक चलेगी। सही है। बाकी सब कथा 7 दिन की, ये कथा 2 साल चलेगी। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जाता हुआ वर्ष भी कथा में जाएगा, आता हुआ नया वर्ष भी भगवान की चर्चा में बीतेगा। तो इस वर्ष की विदाई हम लोग भगवान की कथा से करेंगे और नए वर्ष का स्वागत भी भगवान की कथा से करेंगे। भगवान की कथा के साथ जब शुरुआत होगा नया वर्ष, तो 2026 आपके जीवन में नई संभावनाएं, नई कामयाबी, नया उत्थान लेकर के आएगा। आपके जीवन में सदा आपका मंगल ही मंगल हो। साथ ही यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ चल रहे हैं और भक्तजन पोथी पाठ में आप सब बड़ी दूर दूर से आए हैं और पोथी पाठ कराने वाले भक्तजन भी
प्रेम से यहाँ अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा रहे हैं। पोथी पाठ कराने वाले सभी यजमान परिवारों का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कुछ यहाँ आए हैं, कुछ टीवी पर जुड़ रहे हैं। आप सबने बड़ा उत्तम कार्य किया है, अपने पूर्वजों को भागवत सुनाई, और आप लोग भी 2 साल तक रहेंगे यहाँ। आप लोग वृंदावन कितने दिन के लिए आए हैं? 2 साल के लिए हैं? 2025 में आए और 2026 तक रहोगे। सही है। अगला भागवत जी का पोथी पाठ 27 जनवरी से 2 फरवरी तक है। अभी बिहार में फरवरी में 5 फरवरी से बिहार में कथा है। तो जो बिहार वासी हैं हमारे, वो रक्सौल में हवाई अड्डा मैदान आप सब पहुंचिएगा, बिहार वासी रक्सौल। और वहां से पास में नेपाल भी है, तो नेपाल के भक्त भी वहां आएंगे कथा में। कथा होगी रक्सौल में। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। बोलिए भागवत भगवान की। प्रिय भक्तों, कथा भगवान की है, तो इस बार हमारे यजमान परिवार का मन है कि भागवत जी में भगवान की बाल लीलाओं का विस्तार हो। किन लीलाओं का? किस किस का विचार है? ठीक है, तो बाल लीला का विस्तार हम कर देंगे, पर उसके पहले की जो कथा है उसे सूक्ष्म तरीके से हम पूरी कहना तो है ही, तो वो कथा बाकी की सूक्ष्म, और इस कथा में भगवान की बाल लीला विस्तार से करेंगे। तो आज हम आपको जो जो कथा सुनाएंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान कृष्ण को बारंबार नमस्कार हम सब करते हैं। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में है। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, उनको प्रणाम किया है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। इसके बाद 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी आए, और सूत जी ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि जो कथा देवताओं को दुर्लभ है वो हम सुनाते हैं। देवराजेंद्र को भी कथा अमृत के कलश को देने के बाद भी कथा से वंचित रहना पड़ा। ये जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। कथा के अधिकारी सब नहीं होते, कथा देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ। एक बार देवराजेंद्र अमृत लेकर आए, सुखदेव जी से कहा कि ये सुखदेव जी स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और ये कथा का अमृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा ना, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। नहीं, सोचिए ये भागवत जो आप लोग सुन रहे हैं, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इंद्र को नहीं सुनाई गई, सत्यलोक में तराजू बांधी गई, भागवत जी का पलड़ा भारी हुआ। इसके बाद भक्ति महारानी ने भी भागवत सुनी। नारद जी ने भक्ति का दुख देखा और सनकादियों ने भागवत सुनाई, भक्ति का सारा दुख दूर हो गया। अजामिल जैसा पापी भागवत को सुनता है,
एक पंडित जी थे, आत्मदेव जी उनका नाम था। पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी। बड़े प्रेम से आप दोनों भगवान की कथा सुनते थे। आत्मदेव जी को भगवान में बड़ा प्रेम था, लेकिन धुंधली थोड़ा मनमानी थी। आत्मदेव जी को सब कुछ था, पर एक कामना जाग गई, एक बेटा और होता बस। मैया, सबको आवाज आ रही है मेरी माँ? लाल मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? जाओ टाटा। अब जो बैठे हैं ध्यान से सुनो, शांत रहिएगा, प्रेम से सुनिएगा, शोर ना कीजिएगा। मैया चुप रहो। देखो, आत्मदेव जी के पास सब कुछ था। एक पुत्र की कामना ने उन्हें परेशान कर दिया। जंगल चले गए, मर जाऊंगा। एक संत जी मिले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली हसी। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मुझे बेटा चाहिए। सच बताएं, इच्छाएं आपको बहुत छोटा कर देती हैं। जरा सोचिए कि आपके अंदर कोई कामना ना हो तो आप कितने बड़े हैं, लेकिन कामना आते ही, इच्छाओं का जन्म होते ही आप कितने छोटे से हो जाते हैं। कामना ना हो तो आप शेर जैसे दहाड़ते हैं, और कामना आ जाए, इच्छाएं आ जाएं तो कुत्तों की तरह होना पड़ता है। कहते ना कि जंगल का शेर भी यदि पिंजरे में आ गया तो वो कुत्ते जैसा है या नहीं? कामनाएं। जंगल में एक शेर था। एक दिन सर्कस का शेर, कहीं सर्कस लगा तो जंगल का शेर गया और संयोग से वहीं पहुंच गया जहां सर्कस के शेर रहते थे। तो सर्कस के शेर पिंजरे के अंदर थे, जंगल का शेर बाहर खड़ा हो गया और जंगल के शेर ने कहा, भाई शेर हम भी हैं, शेर तुम भी हो, क्या अंतर है? सर्कस के शेरों ने कहा, भाई हम बहुत सुखी हैं। सर्दी लगती है तो हमारा मालिक हमें कंबल उड़ाता है, बारिश में पानी की बूंद नहीं पड़ने देता, और टाइम 10 बजे हमें कुछ नहीं करना पड़ता, मांस मिल जाता है, पका पकाया सब चक खाते हैं और बढ़िया मालिक के इशारों पे नाच देते हैं जरा सा। तो सर्कस के शेरों ने बताया कि मैं तो बहुत सुखी हूं। अब जंगल के शेर को लगा कि भाई ये लोग तो बड़े सुखी हैं, क्यों ना मैं भी इनके संग हो जाऊं। तो सर्कस के शेरों में से एक शेर बोला कि भाई तुम हमारे जैसे मत होना, तुम जंगल में रहते हो, तुम आजाद हो, हमारी इच्छाएं हैं सुख में रहने की, इसलिए हमारी इच्छाओं ने हमें कैद कर दिया है, हम इतने से घेरे में रहते हैं। तुम छलांग मार सकते हो, तुम जंगल में दौड़ सकते हो, हम दौड़ नहीं सकते। तुम आजाद हो, हम बंधे हुए हैं। और जानते हो, हम भी तुम्हारी तरह कभी आजाद थे, पर इन लोगों की बात सुनी कि बड़ा मौज है और हम भी आ गए, और जब से आए तो कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। टाइम टाइम पे भोजन तो मिल जाता है, पानी नहीं पड़ता, सर्दी नहीं लगती, बात ठीक है, लेकिन ऐसा सुख किस काम का जो हमें शेर से कुत्ता बना दे। इसलिए
मित्र तुम मत आना इस सर्कस में, तुम बाहर रहना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपका जीवन इच्छाओं का गुलाम यदि आप हैं, इच्छाएं हैं कि हमें सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, हमें कुछ करना ना पड़े, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाएगा, तो आपकी जिंदगी कुत्तों जैसी हो जाएगी। इसलिए शेर का, जंगल का शेर अपना शिकार अपनी मेहनत से करता है और सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है। एक दिन दूसरी घटना घट गई। सर्कस के शेर को सर्कस के मालिक ने सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया। बोले हमारी सरकार ने कह दिया है कि अब शेर को आप कैद नहीं कर सकते, छोड़ दो। सर्कसों पर बैन लग गया ना एक टाइम बाद। अब कहां सर्कस होते हैं? अब पहले सर्कस खूब होते थे, अब सर्कस नहीं होते। तो सर्कसों पर सरकार ने बैन लगा दिया, क्योंकि वो हाथी को, शेर को कैद करके और उनको टॉर्चर करते रहते थे। सरकार ने बैन कर दिया। तो सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया, और जब जंगल में छुड़वाए तो उन सर्कस के शेरों को कुत्तों ने घेर लिया, और सर्कस के शेरों का शिकार किसने कर लिया? आधे से ज्यादा शेर मारे गए। तो जंगल के शेर को पता चला कि भाई शेर आए थे पर कुत्तों ने खा लिए। तो जो बचे हुए थे, तो जंगल का शेर बचे हुए लोगों से मिला, क्यों भाई ये भी शेर थे पर शेर को कुत्ता खा गया, हमारी जाति के लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि शेर को कुत्ते खा गए। तब वो बूढ़ा सा शेर जो सर्कस का था, उसने कहा कि भाई ये सर्कस में रहते 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 अपने जंगल में रहने का टैलेंट भूल गए थे, शिकार करने का टैलेंट भूल गए, सर्दी गर्मी में रहने का अनुकूलन भूल गए, मालिक के टुकड़ों पर पलने की आदत इस तरह हो गई, सुख सुविधाएं इतनी मिल गईं कि अपना जो यथार्थ जीवन था वो भूल गया। शिकार कैसे किया जाता है, योजना कैसी बनाई जाती है, कुछ याद ना रहा। और कुत्तों को लगा के भूखे मर रहे हैं, शेर कोई खा के मरे। शेर जीत गए, कुत्ते हार गए। आज कुत्ते जीत गए, शेर हार गया। अब जंगल का एक शेर था, उसने सारे शेरों को अपने में कर लिया कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें सिखाएंगे सब चीजें। जो मर गए हैं उन्हें मर जाने दो, तुम तो बचे हो, तुम अपने को बचाओ। अब ये छोटी सी बात, छोटी सी कहानी ये मैसेज देती है कि आप लोग अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुविधाएं देते हैं, जरूरत से ज्यादा उन्हें सुख संपन्नता की ओर ले जाते हैं। बच्चों को अधिक सुख, बच्चों को अधिक संपन्नता बच्चों को अपाहिज कर देती है। सर्कस के शेर को जितनी सुविधाएं मिलती गईं, वह शेर उतना कमजोर होता गया। और जंगल का शेर खुले जंगल में मजबूत होता गया, क्योंकि उसे अपना काम खुद करना था। सर्कस के शेरों को अपना काम करना ही नहीं था। कुछ क्या काम करना था? टुकड़े मालिक से मिल जाते थे, शिकार करना नहीं था। जो बच्चे माँ बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, माँ बाप के कंधों की बैसाखी बने रहते हैं, जो बच्चे बैसाखी लेके चलते हैं, सहारा पे चलते ना। 40 साल का हो गया बेटा, 30 साल का हो गया बेटा, बेटे का भी बेटा हो गया, पर बेटे को बाप का सहारा है। अरे बाप को बेटे का सहारा होना चाहिए। बाप को किसका सहारा? बेटे को। बेटे का बाप का सहारा एक टाइम तक अच्छा लगता है, सदा अच्छा नहीं लगता। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत पैसा देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, एक्चुअली वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाना चाहते हैं। वो अपना टैलेंट भूल जाते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों को टैलेंट देना चाहिए,
गुण देना चाहिए और इच्छाओं पर कंट्रोल। इच्छाएं आपको गुलाम बना देती हैं। इच्छाएं क्या बना देती हैं? गुलाम। और आजाद रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो इच्छाएं कम कीजिए। और हम तो कहते हैं ईश्वर के आश्रित रहिएगा। चलो बताओ, चिड़िया की कोई इच्छा होती है? हाथी की कोई इच्छा है? कुत्ते की कोई इच्छा है? जितनी इच्छाएं इंसानों ने पाल रखी हैं, इतनी इच्छाएं 84 लाख योनियों में किसी के पास हो तो मुझे बताओ। क्यों मैया? जितनी इच्छाएं इंसानों की हैं, इतनी इच्छाएं किसकी हैं? हैं किसी की? इसका मतलब है कि आपकी इच्छाओं ने आपको बहुत छोटा सा बना दिया है। बेटे की इच्छा है, बेटा हो जाए। बेटी की इच्छा है, बेटी हो जाए। पैसे की इच्छा है, पैसा हो जाए। अरे इच्छाओं की गुलामी क्या करना? जो नहीं मिलना उसके पीछे क्यों भागना? देने वाला कौन है? भगवान। इसलिए ईश्वर के आश्रित रहो। वो नहीं देना चाहता, इसका मतलब कोई योजना है इस ईश्वर की। ये सारा खेल उसी के हिसाब से चलता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये आप तय नहीं करते, ये विधाता तय करते हैं। आप तो बस लड़ो। अर्जुन लड़ेगा, दुर्योधन लड़ेगा, कौन जीतेगा किसी को पता नहीं। किसान ने खेत में बीज बो दिया है, 1 कुंटल बीज बोया है, कितनी फसल आएगी? अब जैसे भारत में गेहूं बोई गई है, गेहूं की बुवाई हो गई, अब गेहूं बो तो गई है, कितनी आएगी खेत से कट के, ये किसान नहीं जानता। ये ईश्वर तय करेंगे कि कितना तुम्हें मिलना है, और जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। जो आपको मिलना है वो मिल के रहेगा। विभीषण को लंका का राज्य मिलना था, मिल के रहा। रावण के हाथ से लंका जानी थी, जाके रही। इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप तो दोनों हाथ जोड़कर उस परमात्मा को पुकारिए जिस परमात्मा ने ये हाथ दिए हैं। बाकी की योजना उनके पास है। आप अपना ईमानदारी से कर्तव्य करते रहिए। क्या देंगे, जो दे दें उसमें प्रसन्न रहिए, और जो ना मिले उसमें डबल प्रसन्न रहिए कि कोई बात नहीं। हर चीज आपके लिए ईश्वर ने नहीं बनाई। हर चीज आपके लिए ईश्वर ने नहीं बनाई। ईश्वर ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं, अलग अलग चीजें दी हैं। कोयल को सुंदर कूकने की कला दी है, मोर के सुंदर पंख दिए हैं, है ना। हर पशु में, हर पक्षी में एक विशेष गुण दे रखा है भगवान ने। इंसान हो, आपको भी ईश्वर ने कुछ कुछ दे रखा है। जितना दिया है उतने में प्रसन्न रहो और उसका चिंतन करते हुए कार्य करते रहो। सेल्फ डिपेंड बनने का प्रयास करो, इच्छाओं की गुलामी ना करो। जितना चादर उतना पांव पसारोगे, सदा सुखी और स्वस्थ रहोगे। ये कथाएं हमें यही तो समझाती हैं कि जीवन में सर्कस का शेर और जंगल का शेर, आपके बच्चों को ज्यादा सुख सुविधाएं मिल जाएंगी तो सर्कस के शेर हो जाएंगे। कोई भी उनका शिकार कर लेगा, अर्थात कोई भी उन्हें हरा देगा। इसलिए आपके बच्चे जितना हालातों से लड़ेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, आपके बच्चे उतने मजबूत बनेंगे। और जो बच्चा जितना मजबूत होता है, वो बच्चा कठिन परिस्थिति में उतनी गहराई, उतनी गंभीरता से खड़ा रहता है। याद रखिएगा, जब तूफान आते हैं ना, तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं। आपने 2 पेड़ लगाए, एक पार्क था मैया, 2 पेड़ लगाए। 2 पेड़ थे, दोनों पीपल के थे, एक इस कोने में, एक इस कोने में। तो एक पीपल के पेड़ को समय समय पे पानी देते थे और खाद देते थे, पर दूसरे पेड़ को कुछ नहीं देते थे, ना पानी ना खाद।
अब जंगल में जो पेड़ पौधा है उन्हें कौन पानी खाद दे रहा है? दे रहा है कोई? 10-20 साल के हो गए दोनों पीपल, बड़े बड़े हो गए, जवान पीपल बड़ा हो गया। एक दिन तूफान आया तो जिस पीपल को खाद दिया गया और पानी दिया गया था वो उस तूफान में जड़ सहित गिर गया। बोलो हाँ। और जिसे कोई खाद पानी नहीं मिली वो बड़े से बड़े तूफान में खड़ा रहा। बताओ क्यों? हम भी बजा रहे हैं ताली। काय बात की ताली? समझ में क्या आया?